नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केडी चाणक्य सेंटर पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आपकी दिल्ली पुलिस की परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। उसी की फर्स्ट शिफ्ट का ये पहला एनालिसिस है, पहला जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें किस चैप्टर से क्या क्या पूछा गया है, कितना कितना पोर्शन पूछा गया है, उस सभी के बारे में बातें करते हैं। चलिए साथियों, ये कह रहा है अगर हम पहले बात कर लेते हैं तो मैथ्स की बात कर लेते हैं। अगर हम मैथ्स की बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि जो मैथ्स है उसमें से जो आपका ब्याज है, ब्याज का पोर्शन साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों में से मिलाकर कुल टोटल 2 क्वेश्चन पूछे गए, पहली शिफ्ट के आधार पर है। ये कह रहा है लाभ हानि से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है साथियों। ये कह रहा है भाई औसत से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 1 क्वेश्चन। साथियों कह रहा है समय कार्य से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। साथियों एडवांस जो मैथ है उसमें एरिया और वॉल्यूम, मतलब इसे कह सकते हैं यहाँ आप मेंसुरेशन, क्या कह सकते हैं, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। भाई साहब इनको तो आप बिल्कुल इसके फॉर्मूले रट लेना, जिसको फॉर्मूले आते होंगे वही क्या कर सकता है, इसे सॉल्व कर सकता है। तो 2 से 3 क्वेश्चन कहा है भैया। सरलीकरण से 1 क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ से 2 क्वेश्चन पूछे गए, संख्या पद्धति से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार से आपका जो मैथ का पोर्शन है इस प्रकार से बांटा गया है। हो सकता है अगली बार यहाँ से 1 क्वेश्चन और पूछा गया है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, वो है रेस। उसमें से 1 सवाल पूछा गया है, बड़ा अच्छा सवाल पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार से आपका मैथ का सिलेबस बटा हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ साथियों रीजनिंग की, किसकी बात कर लेता हूँ, रीजनिंग की। 3 टॉपिक को छोड़ दें, जैसे कैलेंडर है, घड़ी है और आयु रिलेटेड है। इन तीनों टॉपिक्स को छोड़कर जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें से सभी टॉपिक्स से 102 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा जा रहा है आकृतियों वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आकृतियों वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर मैं कंप्यूटर की बात कर लेता हूँ साथियों, तो ये कह रहा है एमएस वर्ड से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है 5, इंटरनेट से क्वेश्चन पूछा है 2। अगर मैं शॉर्टकट की बात करता हूँ 3। तो ये 10 क्वेश्चन आपको इस प्रकार से डिवाइड किए हैं। जीएस का पोर्शन जो सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन है आपके हिसाब से, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो जो पॉलिटी पोर्शन है उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन का वेटेज है साथियों। अगर मैं जनगणना की बात कर लेता हूं, ये 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साथियों। अगर मैं आपकी संस्कृति की बात कर लेता हूं साथियों, संस्कृति की बात कर लेते हैं, यहाँ तक ये संस्कृति का पोर्शन है। ये मंदिरों से संबंधित है 2 क्वेश्चन, ये लोक नृत्य मेले हैं साथियों, और त्योहार हैं। टोटल कितने क्वेश्चन है, 5। ध्यान से पढ़ के जाने हैं। वादक यंत्र जो बजाने वाले व्यक्ति हैं उनसे भी प्रश्न पूछा गया है, 3 क्वेश्चन है। टोटल 5 और 3 8 और 2 10 क्वेश्चन केवल संस्कृति से पूछा है साथियों। किससे पूछा है, संस्कृति से पूछा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आगे आ जाता है हिस्ट्री। हिस्ट्री से पूछे गए भाई 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए, और वो भी कौन सा पूछा गया भैया, आधुनिक पूछा गया है, और इसमें भी रिलेटेड है अंग्रेजों से। ठीक है, अगर हम बात कर लें योजनाएं, तो किसी भी वर्ष की योजनाओं को उठा के पूछ लिया जा रहा है। और ये कह रहा है भाई करंट अफेयर, ये दोनों ही पोर्शन करंट अफेयर के, लेकिन करंट जो हैं वो हैं 6, और जो खेल से संबंधित हैं वो हैं 5 से 6 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आपका जीएस का पोर्शन डिवाइड किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो टॉपिक है वो मैथ्स से है, तो मैथ्स में से किस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं उसकी बातें कर लेते हैं। चलिए, आज का पहला सवाल किस प्रकार से पूछा गया है, वो इस प्रकार से देखो, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है लेकिन आधार यही है। ठीक है, ये कह रहा है एबीसी किसी काम को 10 दिन, 30 दिन और 15 दिन, ये और है भाई साहब, ये क्या है, और 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य किया, 3 दिन बाद ए और सी छोड़ देते हैं। किसने छोड़ा है, ए और सी ने छोड़ा है। कहा है शेष कार्य बी द्वारा प्रारंभ किया, बी द्वारा कितने समय में किया जाएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को देख लेता हूं तो मैंने कहा ए, बी और सी। ए कितने दिन में करता है, 10 दिन में, बी कितने दिन में करता है, 30 दिन में, और सी करता है साथियों 15 दिन में। अगर इन तीनों का एलसीएम लिया जाएगा तो साथियों 60 बनेगा, और इसी को क्या कह देते हैं हम, कार्य कह देते हैं। क्या कह देते हैं, कार्य। अगर मुझे 1 दिन का कार्य चाहिए ए का, ये 60 काम को 10 दिन में करता है तो 1 दिन में करेगा 6। ठीक है, अगर बी का चाहिए तो 20-30 दिन में करता है तो बी करेगा 2 1 दिन में। अगर सी 15 दिन में करता है तो सी करेगा 4। ये इन सभी के 1-1 दिन का काम आ गया।
और ये तीनों एक साथ मिलके काम करते हैं, तीनों साथियों एक साथ मिलके काम करते हैं, तो एक साथ कितना करते हैं 12। ठीक है साथियों, और 12 मिलकर कर रहे हैं, तो कितने दिन कर रहे हैं साथियों? 3 दिन। कितने दिन? 3 दिन बाद ए और सी ने छोड़ा, तो इसका मतलब है 3 दिन तक तीनों ने मिलके काम किया। तीनों ने मिलके काम किया 3 दिन, तो 3 दिन में कितना कर देंगे? 36। ये काम 36 काम कहाँ हो गया भाई? तीनों ने मिलकर 36 काम कर दिया। कितने में से कर दिया भाई? 60 में से कर दिया। तो मैं कहूँगा शेष काम, क्या साथियों? शेष जो बचा 60 माइनस के 36 बराबर कितना हुआ? 24। इस शेष काम को कह रहा है ए और सी ने छोड़ दिया, तो कौन करेगा? बी करेगा। ए और सी को हटा दो, बचा कौन? बी। बी कितना करता है एक दिन में? 2 करता है। तो मैं कहूंगा बी इस काम को करने में 24/2 कितना दिन ले लेगा भाई साहब? 12 दिन। तो इस सवाल क्वेश्चन का जो जवाब हो जाना है कितना हो जाता है? 12 दिन। तो जवाब हो जाएगा 12। तो इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चनों को पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। देखो बड़ा ही आसान पूछ लिया है कि भैया साधारण ब्याज क्या है? क्या है साथियों? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज होता है PRT बटे कितना होता है साथियों? 100। अब इसमें आप ये वैल्यू रख दो। कितनी राशि है? 1600। कितनी है? 1600। दर कितनी है? 15%। और समय कितना दिया है? 3 वर्ष। और बटे क्या लगा देंगे? 100। तो साथियों इसे सॉल्व करना है, कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पूछा गया है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1400 रुपये में बेचता है, उसे बेचकर उसे 30% की हानि हो जाती है, तो ये कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य है। साथियों इसका कुछ नहीं है, अगर मेरा CP 100 था, CP क्या मान लें? 100, 30% की हानि पर बेच रहा है, तो SP कितना हो जाएगा? 30% की हानि पे बेचा तो SP हो जाएगा साथियों 70। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है 70 में नहीं बेचा है, बेचा कितने में है? 1400 में। मतलब 70 की वैल्यू कितनी है? 1400। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ कितने से गुणा लगी है? 7 से 2 बार, 2 से कितनी? 0, 7 दूनी 14, 1400 हो जाएगा। जितनी गुणा इधर लगी है उतनी ही गुणा हमें यहाँ लगानी है। तो राशि कितनी हो जाएगी? कितने में खरीदी थी भाई साहब? ये कितने में खरीदी गई है? 2000 में। तो इसका क्रय मूल्य कितना हो गया? 2000 रुपये। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, बड़ा ही आसान पेपर लेके आई है आपकी बार SSC। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, रेस से रिलेटेड है। 1500 मीटर की दौड़ में ए जो है बी को 100 मीटर से हराता है, ठीक है, और बी सी को 150 मीटर से हराता है। ठीक है साथियों, तो मैं क्या करूंगा, इनका जो रेशो है, इनकी दूरी का रेशो मैं बना लेता हूँ। भाई देखो किसने कितनी दूरी तय की, मैं उस रेशो को बना लेता हूँ। ये 3 लोग हैं ABC। ये कह रहा है 1500 मीटर की दौड़ में ए जो है बी को हराता है 100 मीटर से, तो इसका मतलब ये कितना दौड़ता है? 1400। अगर रेशो बनाएंगे तो 14 और 1500 को रेशो बन जाएगा 15:14। ठीक है साथियों, अब ये कहता है कि भाई बी और सी, क्या मेरे भाई? बी और सी 1500 मीटर की दौड़ है। कितने की है? 1500 की। और ये हराता है इसे कितने मीटर से? 150 मीटर से। ये हराने का ही लिख लिया मैंने। अगर मैं रेशो बनाऊंगा तो साथ ही ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 1, मतलब बी जो है 1 से हरा देता है। तो बी कितना दौड़ता है भैया? 10। बी कितना दौड़ता है? 10, और 1 से हरा रहा है किसे? सी को, तो सी कितना दौड़ता है? 9। बात समझ आई? 10 में से सी कितना दौड़ता है? 9। 1 से हार गया ना। तो अगर मैं ये कहता हूं मुझे इनका रेशो चाहिए, और किसका रेशो चाहिए? सिर्फ ए और सी का, तो मैं कहूंगा ए का चाहिए, तो इधर क्या मानना पड़ेगा? 10, और इधर क्या मानना पड़ेगा? 14। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 150, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 126। 14 नमा 126। ये कह रहा है ए दौड़ा 150 यूनिट, और सी दौड़ा 126 यूनिट। ठीक है साथियों, अब इसने कहा लेकिन दौड़ कितनी है? 150 की, 1500 की, तो 1500 की दौड़ लगा दो। कितने से मल्टीप्लाई हुआ? 10 से, उतना गुणा यहाँ कर दो। ये कितना दौड़ेगा भैया? 1260 यूनिट। ठीक है, ये 1500 दौड़ा, ये 1260 दौड़ा। कितने से इसने हरा दिया? तो हम कहेंगे भैया 240 से इसने किसे हरा दिया? सी को हरा दिया। तो जवाब क्या हो जाएगा? ए जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों, बहुत छोटा सा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये एग्जैक्ट सवाल नहीं है, हमने एनालिसिस के आधार पे सवालों को रखा है। इसने कहा है 500 मीटर की एक दौड़ में ए तथा बी की चाल का अनुपात, चाल और दूरी का अनुपात सेम होता है। ए और बी
क्या साथियों, ए और बी की चाल का अनुपात है 3:4। यदि ए के पास 140 मीटर की शुरुआत है तो ए कितने मीटर से जीतेगा। साथियों शुरुआत का मतलब क्या होता है कि ये कह रहा है ए जो है 140 मीटर की शुरुआत है तो 140 मीटर आगे खड़ा है। किससे खड़ा है भाई, बी से खड़ा है ना, क्लियर है। अब ये कह रहा है जो दौड़ है अपनी वो कितने मीटर की है, वो 500 मीटर की है। मतलब इसे यहां से यहां पहुंचने में, फाइनल स्टेप पे पहुंचने पे कितना दूरी और दौड़ना पड़ेगा, 360 मीटर। लेकिन बी को कितना दौड़ना है, पूरा 500 मीटर, ठीक है। लेकिन इसने कहा जो ए ने क्या किया है, इस जीत में बी को हराया है, तो इसका मतलब इसने यहां से यहां तक 360 मीटर ये गया है 500 मीटर की दूरी में, भाई इतना तो इसे बचा दिया। अब यहां से कितनी से गुणा हुई है, 3 से इसमें गुणा भाग लगाओ 120, मतलब 12 इतनी 36, इतनी ही गुणा यहां लगा दो 120 से गुणा, तो ये कितना दौड़ा होगा, 480। भाई जितने समय में ये 360 मीटर दौड़ा, बी उतने समय में 480 दौड़ा, ठीक है। लेकिन दौड़ना कितना है, मतलब ये यहां से इतना ही दौड़ पाया 480 तक, तो कितने से हार गया, मतलब 500 में कितने से हार गया भैया, ये 20 मीटर से क्या कर जाता है, हार जाता है। तो बड़े अफसोस की बात है कि ये 20 मीटर से हार गया, शुरुआत देता है, ठीक है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है एक व्यक्ति क्रय मूल्य पर 35% मूल्य अधिक अंकित करता है और वस्तु को 15% की छूट पर बेच देता है। इस प्रकार के प्रश्न को इसका कह रहा है लाभ परसेंट, तो हम कहेंगे सीपी क्या मान लें साथियों, 100। अंकित किस पे होता है, सीपी पे होता है, तो कितना अधिक किया है, 35% अधिक किया है, तो कितना हो गया 135/100, ठीक है साथियों। अब ये कह रहा है छूट कितनी दे रहा है, 15% की, तो कितने में बेच रहा है, 85 में बेच रहा है, तो हम कहेंगे 85/100, ठीक है साथियों। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं भाई, 100 से तो 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैं कहूँगा 5 से 20 बार और 5 से कितना बार, 17 बार, 5 से 4 बार और 4 से कितनी बार भाई साहब, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। इन दोनों की गुणा लगाओगे, 17 सत्ते 119, 11 बचेगा, और 17 दूनी 34 और 11 हो गया 45, बटे कितना हो गया भाई साहब, 4 हो गया। 4 से बचा तो ये 114.75 बना, तो मतलब इतने रुपए में क्या कर दिया, वस्तु को बेच दिया। मतलब वस्तु खरीदी थी 100 में, बेची कितने में है, 114.75 में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ है साथियों, 14.75 का क्या हो गया, इसे लाभ हो गया, ठीक है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। साथियों हम फिर बता दें कि ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, उससे रिलेटेड उस टाइप के प्रश्न है, ठीक है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति निश्चित दूरी को कवर करने में अपनी चाल में 80% की वृद्धि करता है, ठीक है। तो ये कह रहा है समय कितना % कम करना होगा कि दूरी में कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। तो ये कह रहा है भाई दूरी में कोई इफेक्ट ना पड़े, तो चाल का जो रेशो है कितने % की वृद्धि कर रहा है, 80 की, मतलब इसे लिखा जाएगा भाई भिन्न में लिखेंगे तो 4/5, मतलब इसकी चाल कितनी थी, इसकी चाल कितनी थी, 5 थी, 4 की वृद्धि हो गई, तो अब कितनी हो गई, 9 वृद्धि करके। तो इसका मतलब है जो समय का रेशो होता है भाई, चाल का क्या होता है, उल्टा होता है, चाल का क्या होता है, उल्टा होता है। मतलब इसकी समय पहले कितना था, 9, अब कितना हो गया, 5, कितने की कमी हुई है, 4 की, कितने में हुई है, 9 में हुई है। अगर मैं इसे सॉल्व करूं, परसेंटेज निकालूं, तो 4/9 परसेंटेज बनाने के लिए गुणा 100, तो हम कहेंगे 400/9, तो ये बन जाएगा 44 सही 4/9% की क्या करनी होगी, इसे कमी करनी होगी, ठीक है। तो इस प्रकार का सवाल भी पूछा गया है। आप इसे परसेंटेज से भी कह सकते हैं और समय दूरी से भी कह सकते हैं, दोनों ही उसमें लग जाएगा। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा गया है, तो ये इस CI का इस आधार पे पूछा गया है। कह रहा है एक व्यक्ति CI की दर से कुछ धन उधार लेता है, वह पहले वर्ष के बाद 4200 और दूसरे वर्ष के अंत में कितना हो जाता है, बेटा दूसरे वर्ष के अंत में लौटाता नहीं है, यहां पे लिखा जाएगा हो जाता है, क्या है भैया, हो जाता है, 4410 हो जाता है, ठीक है। ये क्या है, 4410 हो जाता है,
ठीक है, 4410 हो जाता है। ये इस प्रकार से सवाल है। चलिए, अब इसने कहा है तो वह राशि क्या है, तो वह राशि क्या है, राशि आपको बतानी है, तो राशि क्या हो जाएगी ये बताना है। तो किस प्रकार से करेंगे जरा देखो एक बार। ये कह रहा है कि कोई राशि हमने P और पहले वर्ष के अंत में कितनी हो जाती है, पहले वर्ष के अंत में हो जाती है साथियों 4200, और दूसरे वर्ष के अंत में कितनी हो जाती है, तो दूसरे वर्ष के अंत में हो जाती है 4410। अगर कोई राशि है हो जाती है या हो जाएगी तो राशि वो बन जाता है मिश्र धन। क्या बन जाता है, मिश्र धन। ठीक है, अब मैंने देखा कि किस आधार पे बना है, CI के आधार पे, तो मैं ये कहूंगा ये मिश्र धन है, लेकिन इसके लिए मूलधन कितना है 4200। कितने का ब्याज है जरा देखो, ब्याज बनेगा 210 का। कितने पर बनाए, 4200 पे कितना ब्याज मिला है 210। तो अगर मैं रेट निकालना चाहूं तो 210 बटे 4200, परसेंटेज बनाना है गुणा 100, 1 की दूनी 42, 20 से कितना बार 5 बार, तो रेट कितना आ गया 5%। ठीक है, ये यहां से यहां तक 2 वर्ष की है, यहां से यहां तक 1 वर्ष की है। ये 1 वर्ष का मैटर है और ये 2 वर्ष का मैटर है। तो यहां भी कितना वर्ष का आया है 1 वर्ष का। तो रेट कितना आ गया हमारा 5%। रेट कितना आ गया 5%। अब ये कह रहा है कि भाई अगर 5% से मैं बात करूं तो 5% को साथियों कहते हैं 1/20, कि आपकी जो राशि है वो 20 है। राशि कितनी है 20, और ये कह रहा है कि 1 की ब्याज पर कितनी हो जाती है 21। कितनी हो जाती है 21 की वैल्यू ही कितनी है साथियों 4200। 21 की वैल्यू ही कितनी है 4200, तो 1 की दूनी 42, तो कितने से गुणा हुई है 200 से गुणा हुई है। अगर 200 से गुणा मैं यहां कर दूं तो साथियों राशि कितनी हो जाएगी, तो आपकी राशि हो जाएगी 4000। राशि कितनी हो जाएगी साथियों 4000। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल को इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो इसका जवाब कितना हो जाएगा 4000, ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न पूछे गए हैं। इसका दूसरा भी तरीका है, दूसरा तरीका कुछ दूसरे क्लास में बताया हुआ है, वो चेक कर सकते हैं। 2 धनात्मक संख्याओं के LCM और HCF का योग और अंतर क्रम से 148 और 140 है। अगर मैं इसमें कहूं भाई LCM और HCF, इनका जो योग है 148 है, और LCM और HCF का जो अंतर है साथियों कितना 140 है। ठीक है, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो यहां से ये पोर्शन कट जाएगा तो 2 LCM आ जाएगा और ये बन जाएगा 288। तो इसका मतलब LCM कितना हो जाएगा साथियों, 2 से कट जाएगा 144। ठीक है, LCM कितना आ जाएगा 144, और इसमें अगर HCF जुड़ जाता है तो कितना हो जाता है 148। तो मैं ये कह सकता हूं HCF कितना हो गया 4 हो जाएगा, तभी तो 148 बनेगा। अब यहां से कहा है कि भाई एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो मैं कहूंगा भैया दूसरी संख्या जो हो जाएगी भैया LCM गुणा HCF बटे क्या हो जाएगी N1। ठीक है, ये इसमें अप्लाई कर दिया तो यहां से बनेगा 144 गुणा 4 बटे कितनी है 16। 16 निम्मा कितना होता है 144, तो 9 चौक 36। तो इसकी पहली संख्या क्या हो जाएगी 36 हो जाएगा, ऑप्शन C करेक्ट आंसर होगा। ठीक है साथियों, जो पेपर में पूछा गया है ये उसके आधार पर लिया गया है, एग्जैक्ट सवाल नहीं है। इसमें दूसरा किस प्रकार से आ सकता है, नेक्स्ट शिफ्ट की बात कर लें तो 2 संख्याओं का योग 35 है। इन संख्याओं का HCF और LCM क्रम से 5 और 60 है। संख्याओं के व्युत्क्रम, तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग आपसे पूछा जाता है। तो ये संख्याओं का व्युत्क्रम, संख्याओं का व्युत्क्रम का अगर मैं योग की बात करता हूं तो मैं कहूंगा योग बटे LCM गुणा HCF। बड़ा इतना सा ही लगाना है इसमें। तो योग दिया है संख्याओं का कितना दिया है 35, और भैया LCM दिया है आपका 60, HCF दिया है 5। 5 से काट दो 7 बार तो वैल्यू क्या आ जाएगी 60 बटे 7 जवाब हो जाएगा। ऑप्शन C इसका करेक्ट आंसर है, जरूर देख के जाना। ठीक है, इस प्रकार का सवाल नेक्स्ट शिफ्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 संख्याओं का लेस है वह में से क्रम से 60 और 5 है।
यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो उसका जो भागफल है वो 10 है। तो हम कह सकते हैं कि 10 संख्या जो बन जाएगी तो हम कहेंगे n2 जो बनेगा कितना भाजक है 2, भागफल कितना है 10, तो बराबर n2 कितना हो गया 20। सही, संख्या कितनी हो गई 20 हो जाएगी। तो ये कह रहा है दूसरी संख्या, सॉरी इसे n1 मान लेना, इसे क्या कह सकते हैं फिर n1। तो आपको पता है भाई n2 आपको पता करना है, तो मैं कहूँगा LCM कितना है 60, HCF 5/20, 20 से कितनी बार 3 बार, तो पहली संख्या दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 5 तिया 15। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये कह रहा है 51 से 78 तक की सभी अभाज्य संख्याएं आपस में गुणा करने पर इकाई का अंक क्या होगा। ये सवाल दो टॉपिक में से एक अभाज्य संख्याओं पर आधारित है, दूसरा क्या पूछ लिया यूनिट प्लेस क्या होगा। अब आपको पता होना चाहिए 51 से 78 तक के इकाई के अंक क्या हैं। तो मैं ये कहूंगा पहला तो आपका 53 आ जाएगा, दूसरा 59 आ जाएगा, तीसरा 61, 67, 71, 73 आ जाएगा। ठीक है साथियों, इस प्रकार से आपके क्या आ जाएंगे अभाज्य नंबर लाने। साथियों क्या लाने, केवल प्राइम नंबर को ही आपको लिखना है और इन सब को आपस में अगर गुणा कर दें तो इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो हमें इकाई का अंक पता करना है तो यूनिट प्लेस का ही मल्टीपल करेंगे। ठीक है, तो यूनिट प्लेस आप यहां से ले लीजिए, तो यहां से बनेगा 3, 9, 1, 7, 1, 3, 3 से 7, 7 या 21, 7 या 21, 9 या 27, तो यहां से इनकी आपस में गुणा करें तो यूनिट प्लेस आपके आ गया 7 × 1 = 7। तो साथियों इसका जो यूनिट प्लेस होगा वो कितना हो जाएगा 7, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना एक छोटा सा लॉजिक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। आपसे कहेगा भैया 100 तक, क्या कहेगा 100 तक कि सभी अभाज्य संख्याओं को गुणा करने पर इकाई का अंक, तो तब तो बनेगा साथियों 0। कहेगा केवल विषम संख्याओं का 100 तक की केवल विषम संख्याएं, कैसी विषम अभाज्य, तो केवल विषम अभाज्य कहेगा 100 तक, तो भाई इसमें से क्या हट जाएगा 2 हट जाएगा, फिर आ जाएगा 3, 5, तो 5 किसी के भी साथ गुणा करेगा तो क्या दे देगा इकाई का अंक 5 हो जाएगा। तो उस केस में 5 होगा ना कि इस केस में 5 होगा, तो इस केस में इकाई का अंक क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आज का। चलिए साथियों ये यहां तक के कुछ क्वेश्चन थे, इसमें से कुछ एवरेज के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एवरेज के किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, एवरेज के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछे गए हैं कि भाई कहा जाएगा 50 बच्चों की क्लास में, कहेगा 50 बच्चों की क्लास में उनका औसत कुछ है, इसमें से 30 बच्चों की क्लास का औसत बी है और 20 बच्चों की क्लास का औसत सी है। ठीक है, तो कहेगा इनका अनुपात क्या है, क्लास में बच्चों की संख्या कितनी, या कुछ भी पूछ सकता है। तो हम यहाँ ए लगा के क्या लगा सकते हैं, आप इसमें एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या पूछा गया है साथियों, दूसरे कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं, जैसे आपसे कहेगा भाई, आपसे कह सकता है भाई LCM और HCF, LCM और HCF का जो गुणा है आपको दिया गया है, और LCM और HCF का साथियों क्या दिया गया है, अंतर आपको दिया गया है। ठीक है, तो कहेगा संख्याएं क्या है, तो इस आधार पे आपको सबसे पहले ऑप्शन से इस प्रकार के सवाल को करना है। किसके करना है, ऑप्शन से इस प्रकार के सवाल को करना है। और साथियों अब आज की जो 3 शिफ्ट हैं उन सभी के क्वेश्चनों को देख के शाम को एक स्पेशल वीडियो लाएंगे जिसमें सभी का एक निचोड़ होगा, जो आपको आने वाले एग्जाम में, आने वाली शिफ्टों में क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार साथियों, ऑल द बेस्ट सभी बच्चों के लिए। आप अच्छे से तैयारी करें, नाराज ना हो। चलिए जय हिंद।